भारत अमेरिका वाणिज्यिक चैम्बर आगामी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिला दिवस सशक्तिकरण शिक्षा उन्नयन विषय पर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अधिवक्ता कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नेता और अधिवक्ता एकत्र हुए, जिन्होंने समाज में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर जोर देते हुए विकास फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मृदुला प्रधान ने एक संस्कृत श्लोक का उदाहरण दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रपन्ते तत्र देवताः। यानी उन्होंने वास्तविक समानता की वकालत की और जोर देकर कहा कि बेटी बेटा एक समान का नारा जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। प्रधान ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया, विशेष रूप से प्रजनन अधिकारियों पर। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समारोह में महामारी के दौरान विशेष रूप से चुनौतियों का सामना करने में भारतीय महिलाओं की ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बैंक खाते और ऋण प्रदान किए गए, जिसका महिलाओं ने सफलतापूर्वक लाभ उठाया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरी हुई है और इस चुनौतियों का सामना करना अत्यंत आवश्यक है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि महिलाओं के अधिकार अनिवार्य है और उनकी गरिमा की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली अतिरिक्त चुनौतियों पर जोर दिया और उनके समावेश और समर्थन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर उपासना अरोरा, आईसीसी की कार्यकारी परिषद की सदस्य और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशक ने सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा, सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। जिन महिलाओं को सशक्त किया गया है, उन्हें उन लोगों का समर्थन बढ़ाना चाहिए जिन्हें नहीं मिला है। उत्कृष्टता के अवसर पैदा करना, जब महिलाएं सशक्त होती है तो समाज को एक साथ सशक्त किया जाता है। You will be astounded by the number of events that will precede the 8th of March. As though everything about women is suddenly to be discovered in the week that transpires. My interest lies in what happens post the 8th of March. So between this 8th and the 8th that is about to come next year, what will be the efforts that we undertake so that we can partner with women? You will possibly never find me in alignment with a man's thought on any dais. That happens to be a happenstance that very few have witnessed. But when Lalit ji took to the mic and said, "What is this empowerment?" I found a man who understood my cause. And then he pointed at Rajlakshmi Paparao and said, "She was the president before me." And I remember speaking to her over 3 years ago, asking her, "I wonder who follows in your footsteps. Or will he or she be as kind to the cause of women as you are?" And today, Rajlakshmi, I found my answer. So, for the temperament of recognizing that women, neither in our country or across the world, are waiting for a hand up, my congratulations to men like you. Now, we have the privilege of listening to Dr. Pradhan and her experiences in the field not only of इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय से संबंधित जो आज का ये सेमिनार था, उसमें हम सब महिला सशक्त जन जो उपस्थित हुए थे, उनका यही मत था कि महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। वहीं महिला सशक्तिकरण के साथ साथ परिवार प्रबोधन और परिवार को संस्कारित करना ये भी बहुत आवश्यक है। हम एम्पावरमेंट के साथ साथ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसको भी महत्व दें, तो मुझे लगता है सही मायने में हम महिला को सशक्त कर सकते हैं, समाज को सशक्त कर सकते हैं और देश को सशक्त कर सकते हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में जहां महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, वहीं हमारी नारी शक्ति जो सशक्त है
वो अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दें और अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए परिवार और समाज के माध्यम से देश को सशक्त करने का कार्य कर सकें। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की बात जब भी आती है, हम हर साल 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं और उससे एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद तक विभिन्न जगहों पे, विभिन्न शहरों में हम कार्यक्रम करते हैं। पर जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में स्मृति जी ने कहा कि आज के 8 मार्च से अगले 8 मार्च के बीच में हम सब, इंक्लूडिंग आप सब भी, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की समाज में हिस्सेदारी, महिलाओं की समाज में नेतृत्व, महिलाओं का समाज में किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व कराने के लिए हम सब कैसे सहायक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रयास होना चाहिए। और अभी पिछले 10-11 वर्षों से भारतवर्ष में जो नेतृत्व है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विभिन्न योजनाएं, महिला केंद्रित योजनाएं बनाई हैं और उन्हीं योजनाओं को लेके ग्रास रूट से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन खाता हो। जनधन खाता सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं था, मगर उसमें अपलिफ्टमेंट महिलाओं का भी हुआ है, सबके लिए था, महिला पुरुष। मुद्रा योजना था, अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम है। तो ऐसे जब आपके देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए दिन रात 24/7 सोचते हैं, तो वैसे देश में इन सब कार्यक्रमों को करने में अलग ही तरह का एक मज़ा आता है। और सरकार भी जब उसी सोच पे हो तो आपके प्रयासों को सफलता ज़रूर मिलती है। धन्यवाद।